जब हम अपने देश के स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं तो हमें उस वक्त के काले पानी की याद कभी न कभी आ ही जाती है। काला पानी अंग्रेजों की बर्बरता की निशानी है। काला पानी एक ऐसी सजा जिसका ख्याल आने भर से उस वक्त के लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। लेकिन अब देश में सजाए काले पानी का कोई अस्तित्व नहीं रह गया। फिर भी लोगों को इसके बारे में जानने की दिलचस्पी लगातार बनी हुई है। तो आइए चलते हैं काला पानी। सबसे पहले जानते हैं इस जेल के बारे में। इस जेल के मुख्य भवन में लाल ईंटों का प्रयोग किया गया था जो बर्मा से मंगवाई गई थी। जेल के बीचों बीच एक टावर बनाया गया था जहां से कैदियों पर नजर रखी जाती थी। इस जेल में कुल 698 कोठरियां बनवाई गई थी। हर एक कोठरी में 3 मीटर की ऊंचाई पर रोशनदान हुआ करता था। जेल में बेड़ियों का प्रबंध भी था ताकि कैदियों को इनसे बांध कर रखा जाए। अंग्रेजों के दमन चक्र के खिलाफ जब भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना विद्रोह तेज किया तो ब्रिटिश सरकार ने भी यातना देने के नए नए तरीके इजाद किए। इसी में से एक था काला पानी। इसके तहत उन्होंने सेल्युलर नाम से जेल बनाई जिसमें स्वतंत्रता सेनानियों को कैदी बनाकर रखा जाता था। इन जेलों में रोशनी का कोई इंतजाम नहीं था। जेल के अंदर भारतीय कैदियों के साथ बहुत बुरा बर्ताव होता था। उन्हें गंदे बर्तनों में खाना दिया जाता था और पीने का पानी भी सीमित मात्रा में ही मिलता था। यहाँ तक कि जबरदस्ती नंगे बदन पर कोड़े बरसाए जाते थे और जो ज्यादा विरोध करता था उसे तोप के सामने खड़ा कर उड़ा दिया जाता था। समय के साथ साथ वहाँ के कैदी जेल से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन अपनी इस कोशिश में वो कामयाब नहीं हुए और पकड़े गए। फिर क्या होना था, उन्हें अंग्रेजों के कहर का सामना करना पड़ा। पकड़े जाने के बाद अंग्रेजों की यातना के डर से इनमें से एक कैदी ने आत्महत्या कर ली थी, जिससे नाराज होकर जेल अधीक्षक ने 87 लोगों को फांसी पर लटकाने का आदेश दे दिया था। बावजूद इसके हमारे स्वतंत्रता सेनानी भारत माता की जय बोलने से कभी पीछे नहीं हटे। यहाँ तक कि काला पानी के इस जेल का प्रयोग अंग्रेज सिर्फ भारतीय कैदियों के लिए नहीं बल्कि यहाँ और दूसरी जगहों से भी सेनानियों को कैद करके लाया जाता था। अधिकारियों के लिए ये जगह पसंदीदा थी क्योंकि यह द्वीप एकांत और दूर था। इस कारण आसानी से कोई आ नहीं सकता था और न ही जा सकता था। अंग्रेज यहाँ कैदियों को लाकर उनसे विभिन्न तरह के काम भी करवाते थे। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों पर यातनाओं का सिलसिला बढ़ा दिया था। उनकी क्रूरता बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। लेकिन सवाल ये था कि आखिर किया क्या जाए। ऐसे में भगत सिंह के दोस्त कहे जाने वाले महावीर सिंह जेल में भूख हड़ताल पर बैठ गए। जब अंग्रेज अधिकारियों को इसकी सूचना मिली तो उन्होंने महावीर पर जुल्म बढ़ा दिए। उनकी भूख हड़ताल को खत्म करने के भी कई प्रयास किए गए ताकि किसी को भी इस बारे में कोई खबर न लगे, लेकिन इसकी खबर जल्द ही पूरी जेल में फैल गई, जिसके कारण जेल के सारे कैदी भूख हड़ताल पर चले गए थे। बाद में महात्मा गांधी के हस्तक्षेप के चलते 1937 और 1938 में इन कैदियों को वापस भारत भेज दिया गया था। 1942 में अंडमान पर जापानियों का अधिकार हो गया था, इसलिए जापानियों ने वहां से गोरों को मार भगाया था। साथ ही इस जेल में बने 7 भागों में से 2 को नष्ट कर दिया था। बाद में आजादी के बाद भारत ने इसके 2 हिस्सों को गिरा दिया था। इसके बाद बचे हुए एक हिस्से में अस्पताल का निर्माण करा दिया गया और बाकी भाग को मुख्य टावर के रूप में भारतीय सरकार ने राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दे दिया था।